बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे महंगा कर दिया गया है, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के योमिया तयन के तहत पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये और 93 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। इसके अलावा डीज़ल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। डीज़ल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे का इजाफा किया गया है और अब डीज़ल की नई कीमत 367 रुपये 21 पैसे मुकर्रर की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इतलाक़ जो है वो आज से किया गया और इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आज के प्रोग्राम में हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि जब हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों का तयन किया जाएगा और कल रात जब पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाया गया तो इससे शहरियों में क्या तासुर पाया जा रहा है, लोगों के क्या जज्बात हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल, कैसे हैं आप? शुक्र है, शुक्र है। पेट्रोल की आपने कीमत नई सुनी है, क्या हो गई है? कल रात को पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया। 4 रुपये 93 पैसे, तकरीबन 5 रुपये का इजाफा कल रात पेट्रोल की। अल्लाह पाक करम करे बस साढ़े हाल। आपको पता है ये आज का रेट मुकर्रर किया गया है, ठीक है, और हुकूमत ने ये फैसला किया था कि अब पेट्रोल की कीमतों का तयन रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। रोज़ाना पेट्रोल की कीमतें या डीज़ल की कीमतें डिसाइड की जाएंगी। तो अंकल, अगर रोज़ाना ही पेट्रोल 5-5 रुपये करके बढ़ता रहा तो हालात तो बहुत ख़राब होने रोटी नहीं पूरी होंगी भाई। बड़ा मसले बने, हालात चल रहे हैं घर के। कारोबार है नहीं बाजी, बस इंजी बस तुरलिया ना कभी और को फड़ ला कभी और को फड़ ला, अपना टाइम पास करी था। आपको पता है बिल आ जाते हैं 20,000 25,000 बिल आ जाता। बड़ा मसले बने हैं, बस अल्लाह पाक ही करम करे बस। तो अभी भी आप देखें तो पेट्रोल की कीमतें 322 लिखी हुई हैं, 322 रुपये 48 पैसे। बस अल्लाह पाक करम करे साढ़े मुल्क से, पाकिस्तान से एडा प्यारा मुल्क है, अल्लाह ताला बस करम करे। लेकिन हाल देखें, हाँ वो कोई अच्छा बंदा है। और अंकल, जब जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है ना, तब हर चीज़ महंगी हो जाती है। घ्यो महंगा हो गया, हर शय महंगी हो गई है। घी भी महंगा है, आटे का थैला भी महंगा हो गया, मगर कोई हर शय का आधी जरूरत महंगी हो जाती है। आपको पता है कि इनके मुज़ाकरात भी थे हुकूमत के, जितने भी डीलर्स वगैरह थे उनके साथ, कल नाकाम हो गए हैं और आज यही सुनने में आया है 12 बजे के बाद पेट्रोल जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। जितने भी तमाम डीलर्स वगैरह थे और एसोसिएशन के लोग थे, उन्होंने कहा कि हम हड़ताल दे देंगे, पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। यही दुआ करने कि अल्लाह पाक साढ़े माड़े बंदियां दे रहमत करे, नेकी दे दे, साढ़ा कोई मसले सीधे हो। सही है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, आज हम बात करें पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। कल रात को फिर से 5 रुपये बढ़ा दी गया, तकरीबन 5 रुपये बिल्कुल बढ़ा दिया है। कितनी परेशानी होती है, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? होती है, गरीब लोग हमारे साथ सफ़र करते हैं, वो हमें किराया पूरा नहीं देते और हमें बड़ी परेशानी होती है। हम अपनी रोटी से भी तंग हैं घर में। हाँ, ये हालात हो गए हैं। बिजली भी महंगी है, बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी, पेट्रोल भी महंगा, हर चीज़ महंगी है। अच्छा, आपको पता है ये जो आज पेट्रोल की कीमत डिसाइड की, कल रात महंगी की, ये आज की कीमत बताई गई है और अब हुकूमत रोज़ाना की बुनियाद पर डिसाइड करेगी कि पेट्रोल कितना सस्ता या कितना महंगा करना है। अगर तो कल रात 5 रुपये का इजाफा हुआ और आज दोबारा हो जाता है तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? मैं यही कहना चाहूँगा कि हम भूखे मर जाएंगे, घर में बैठ जाएंगे और क्या करेंगे। सुनने में आया आज 12 बजे के बाद हड़ताल कर दी जाएगी, पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो फिर वाम तो ये जो गरीब लोग हैं ये तो भूखे मरने शुरू हो जाएंगे। गैस भी इतनी महंगी है, कोई गरीब लोग फूड ही नहीं कर सकते, वो क्या करें। ये मेरा आपसे और हुकूमत से सवाल है, वो क्या करे वाम। मेरे से भी सवाल है। नहीं, आपसे नहीं, हुकूमत से सवाल है। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल आप लोगों के साथ हूँ और ये आपकी बात या आपकी आवाज़ जो है आगे तक पहुँचाने के लिए ही यहाँ पर हम हर बार आते हैं जब जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है। तो अंकल, अब ये कहें आप हुकूमत से कि भाई हम तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ें या कम हो, एक कीमत रहनी चाहिए। बिल्कुल एक कीमत रहनी चाहिए और किराए का भी उसके हिसाब से, उस लिमिट से किराया भी बढ़ना चाहिए।
ठीक है, तो फिर ही हमारा चूल्हा चलेगा ना, ऐसे कैसे चूल्हा चलेगा। सही है। आप क्या कहते हैं फी लीटर पेट्रोल कितने का होना चाहिए? फी लीटर ज़्यादा से ज़्यादा 200। 200। सही है। अभी 300 से नीचे आ गया था पेट्रोल, तब फिर भी काबिल बर्दाश्त था। तो काबिल बर्दाश्त तो नहीं था, लेकिन कर रहे थे, गुजारा हो गुजारा हो रहा। सही है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। पूरे आप भीग चुके हैं बारिश में, लेकिन फिर भी आप काम कर रहे हैं। आप क्या करें, फिर घर वाले भी है ना, तो उनके लिए भी कमा के लेके जाना, मजदूर आदमी हम। अच्छा, आप तो अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से अदा कर रहे हैं। आप बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, धूप हो या गर्मी की कितनी भी शिद्दत हो, आप अपना काम करते हैं बगैर करते हैं छुट्टी नहीं करते? नहीं, छुट्टी है ही नहीं हमारे। लेकिन आप हुकूमत से क्या कहते हैं कि वो भी तो थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ या रहम करे? कल रात पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ा दी तकरीबन 5। ऐसे ही है, हम क्या करें, हमारे बंदे हैं, हमारा दिल करता आग लगा दे रस्के को, हमारा ये दिल कर रहा है इस टाइम। मजदूर आदमी है, काम पे ना आए तो घर वाले भूखे मर जाते हैं। अब घर वाले कालें कर रहे हैं किधर, उनको भी टेंशन है, हमें भी टेंशन, हम कमा के घर लेके जाएं। तो आज रात शायद पेट्रोल ना मिले, आज रात के बाद पता नहीं क्या करें, ना मिलेगा तो फिर क्या करेंगे, बाहर दलील होएंगे। और यही कर रहे हैं लोग, चोरियां टिकेटियाँ कर रहे हैं बाहर। हमारा बंदा तो यही करेगा ना, अब क्या करेगा फिर। हम तो देखते हैं, खुद देखते हैं। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे, कितनी पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए फी लीटर? यही 150-200 रुपया हो और इससे ज़्यादा ना हो। जो जंगी सूरत हाल बनी हुई है ना, जंग उधर हुई है, स्यापा इधर पाकिस्तान में डाला हुआ उन्होंने, क्या करें, परेशान हुए हैं हम बहुत ज़्यादा। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से, कम होने से कोई फ़र्क पड़ता है आपके बजट में? हम गरीब बंदे को ही पड़ता है, अमीर को थोड़ी पड़ता है। तो कल रात को तकरीबन 5 रुपए का इजाफा हुआ दोबारा से पेट्रोल की। जब चाहें भराने को तो 10-10, 20-20, 50-50 रुपये भरा देते हैं। जब सस्ता करने पे आते हैं 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये। एक दफ़ा हुआ कि 40 रुपये इन्होंने सस्ता किया है, बिकॉज वरना एनी तब जब बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया गया इन पे और लोगों ने मतलब बहुत गम और गुस्से का में आलमी मंडी में तेल की प्राइस कुछ और होती है और यहाँ पे कुछ और हो जाती है। उस हिसाब से लोग कैलकुलेट करते हैं, तो वो कहते हैं यहाँ पे 160 रुपये लीटर होना चाहिए। ठीक है, आज रात शायद हड़ताल हो जाए, मतलब पेट्रोल बिल्कुल बंद कर दें जितने भी पेट्रोल पंप्स के मालिकान हैं, क्योंकि उनका जो है मुआहदा या फिर आप उनके मुज़ाकरात कह लें हुकूमत के साथ नहीं हुए या उनकी डील कोई ऐसी डन नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि अब हम पेट्रोल नहीं बेचेंगे, अब हम बंद कर देंगे। तो जब ये लोग पहिया जाम हड़ताल करेंगे तो जाहिर सी बात है पेट्रोल ख़त्म होने की वजह से आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी रुक जाएगा। तो रुकेगा, इसमें तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ऑफिस आना जाना मुश्किल हो जाएगा, बच्चों को स्कूल छोड़ना लेके आना वो भी मुश्किल हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कितने का होना चाहिए फी लीटर पेट्रोल? जितना सस्ता हो सके हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए अवाम को। आगे अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, बाहर जंग हो रही है, तो इन्होंने जंग का ज़्यादा फ़ायदा तो पाकिस्तान में आके उठा लिया ना। फ़ायदा उठा रहे हैं जंग का। जाहिर सी बात है, हमें तो यही पता लगता है। आपने ऐसे क्यों नहीं सोचा कभी कि भाई इतना पेट्रोल बढ़ता जा रहा है तो मैं इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ जो है वो चला जाता हूँ? मैम घर के खर्चे पूरे होंगे तो इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ जाएंगे ना। 2.5 से 3 लाख रुपए की बाइक है, वो कैसे हम अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। कल रात को एक बार फिर से पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया, आज के दिन के लिए, मतलब आज का रेट दिया गया तो 5 रुपये लगभग इजाफा किया गया। क्या कहते हैं आप? अवाम खुश है जी, अवाम कुछ नहीं कर सकती। 100 रुपया ही बढ़ा देंगे ना, अवाम बेबस है। इसलिए जो भी करना है इस हुकूमत नहीं करना, इसलिए अवाम जो है ना बिल्कुल बेबस है। ये पूरी दुनिया में अगर पेट्रोल महंगा हो तो फिर तो समझ आती है। हमारे जो नेबर हैं, ये हमारे नेबर देख लें, उनका रेट देख लीजिए, वहाँ पे अगर बढ़ गया तो यहाँ बढ़ा दें। तो ये तो पाकिस्तान ही है जहाँ पे एक दिन में अप होता है एक डाउन। इस वजह से लोग पेट्रोल पंपों ने हाथ खड़ा कर दिया। तो ये है कि आज रात के बाद से हम पेट्रोल नहीं देंगे, तो अगर पेट्रोल ही नहीं मिलेगा तो जाहिर है लोग कैसे अपने कारोबार शुरू करेंगे या फिर अपने काम पे जाएंगे। एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो खाली रिक्शा चलाते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर उसी को ही चला के अपना काम करते हैं या पैसे कमाते हैं, तो बहुत इश्यूज़ हो जाएंगे। तो हुकूमत को कोई नहीं है ना, हुकूमत चल रही है, हुकूमत के तो अखराजात पूरे हो रहे हैं ना, इसलिए हुकूमत को कोई नहीं है। कोई मरता है तो मरे। हुकूमत को अगर होती इनके साथ कोई प्यार होता तो हुकूमत रिलीफ देती। हुकूमत इसलिए रिलीफ नहीं देती, हुकूमत को पता है हमारा तो निज़ाम चल रहा है, तो उनकी तो याशियाँ चल रही हैं, तो इसलिए वो नहीं कुछ कर रहे।
इसलिए अवाम ही है, जो चाहे हो जाए। ठीक है, ओके। कहना चाहेंगे हुकूमत से, कोई मुतालबा करना चाहेंगे? हमारा यही मुतालबा है हुकूमत को कि अपने जो अखराजात है उनमें कमी लाएं और अपनी कबीना को छोटी करें, और जिसकी वजह जो माल जो पैसे सेविंग हो वो अवाम पे लगाएं इसमें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा अंकल, कल रात पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो। हाँ जी, वही तो मैं कह रही हूँ, ये तो रोज़ के काम है, ये कौन से नवी बात है। ये तो हर रोज़ अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा, आवाम के लिए नए सिरे से रोज़ाना मुश्किलें पैदा हो रही हैं। परेशानियाँ हो रही है, जाहिर है, और क्या हमारा बंदा क्या करेगा। सुनने में ये आया है जितने भी पेट्रोल के और डीजल के काम करने वाले कारोबारी लोग हैं, एसोसिएशन के लोग हैं, उन्होंने कहा कि आज रात से हम पेट्रोल बेचना बंद कर देंगे। पेट्रोल नहीं मिलेगा आज 12 बजे के बाद से। फिर क्या करेंगे? टंकी फुल करवा लें आप? हाँ, नहीं टंकी तो नहीं फुल करा सकते, क्योंकि जाहिर है जितनी सैलरी है उस हिसाब से हमने चलना होता है। अच्छा, कितनी सैलरी है और कितना खर्चा उसमें से सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल का निकल आता है हर महीने? मैं रेंट पे रहता हूँ और मेरी सैलरी 30,000 है। हाँ जी। 30,000 तो बहुत कम है। हाँ जी, तो वही कितना ना, रेंट देते हैं? मैं 15,000 15,000 सिर्फ आपका रेंट चला जाता है। बिजली, गैस, पानी के बिल आपने अलग देने जी हैं, अलग। राशन अलग डलवाना है। और पेट्रोल का कितना खर्चा आ जाता है? पेट्रोल का तकरीबन 5,000 आ जाता है, और जब महंगा होता है वो तो फिर और ज़्यादा हो जाता है। सर, फी लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए जो इजीली हमारे शहरी अफोर्ड कर लें? तकरीबन आज 150-200 तक के करीब तो हो। 150 से 200। ये तो चलो फिर भी आ जाती है समझ में कि चलो। कह रहे हैं जो जंगी सूरत हाल चल रही है ना, उसके पेश नज़र पाकिस्तान में भी उसके असरात पड़ रहे हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, इसलिए यहाँ पर भी बढ़ाया है। ये तो बस ऐसी ड्रामेबाजी ही है सब कुछ। सब कुछ हाँ जी, सब कुछ है। हाँ जी, सब कुछ है। बस पैसे खाने वाली बातें हैं। बस हुकूमत अपनी जेबें भर रही है बस। सही है। मतलब अगर आप किसी भी बंदे से बात कर लें, आम शहरी से, तो वो यही कह रहे हैं कि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए ये तमाम काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है आपकी? करम है क्या अल्लाह। काम करते हैं अंकल आप? मैं रेडी लगाता हूँ, रेडी लगाते हैं। किस चीज़ की रेडी? फ्रूट की? फिंगर चिप्स। अच्छा, काम ठीक चल रहा है? इंक्रोचमेंट तंग वाले तंग तो नहीं करते? एंटी इंक्रोचमेंट की बंदे? नहीं, हम गलियों में होते हैं, मैं बाहर। सही है। अंकल, पेट्रोल की कीमत में कल रात फिर से इजाफा हुआ 5 रुपये, तकरीबन 5 रुपये का। ये तो मामूली काम है, ये तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे? फ़र्क तो पड़ता, जाहिर है वो जिसने जाना उसने डलवाना ही डलवाना है, वो भाਵੇਂ महंगा हो भाਵੇਂ सस्ता हो। तो हुकूमत से आप क्या कहते हैं? आज रात को मतलब में भी ऐसा हो सकता है कि पेट्रोल मिलना बंद हो जाए? बंद हो या लोग घर बैठेंगे और क्या करेंगे, यही कर सकते हैं। तो फी लीटर पेट्रोल आप क्या समझते हैं कितने का होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए? कितने का? माड़े आदमी के लिए कम से कम 200 से ऊपर नहीं होना चाहिए। माड़े आदमी के लिए कम से कम 200 होना चाहिए। ठीक है। तो अंकल, आपने जैसे बताया कि आप रेडी लगाते हैं फिंगर चिप्स वगैरह की, तो माहाना कितना खर्चा आ जाता है आपका खाली रेडी लगाने का? ऑयल आपको ज़रूरत पड़ती होगी, सब्जियाँ 2000 रुपये का रोज़ का खर्चा है, 2000 रेडी पे लगता है मेरा। अच्छा, और बचत कितनी होती है? कभी 800 बच गया, कभी 1500 बच गया। हवाई रोज़ी है, जैसे गाग लगी है। और यही आपने सारे पैसे जमा करके यूटिलिटी बिल्स भी देने हैं, बिजली पानी गैस के, राशन भी डलवाना है, बच्चों का भी पूरा करना है, बाकी अखराजात भी देंगे। बिल्कुल जी। तो अंकल, ये तो इस लिहाज से तो मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर 800 भी आप इस टाइम कम से कम 6 लाख का कर्जा ही हूँ। आप लगा लें, आप हिसाब। 6 लाख? हाँ जी, अब आप यहाँ से हिसाब लगा लें। वो आपने मेरी भाई को गैंठिए का मर्ज है, ठीक है, इसके अभी भी हम 2000 रुपया दवाई लेके आए हैं। कहाँ से दवाई लाए? ये मुस्लिम टाउन। मुस्लिम टाउन मुस्लिम टाउन से लाए? किसी सरकारी हॉस्पिटल जा रही हैं? और आर्थिक हॉस्पिटल है कोई, ये उन्होंने उधर से लाए डॉक्टर। इलाज वगैरह ठीक हो रहा है? आप मुतमईन हैं? हाँ जी। अब आपकी तबीयत ठीक है? बस बेहतर है। हाँ जी। आप दवाई खाती रहे तो बेहतर है, नहीं तो तो डॉक्टर क्या बता रहे हैं मुकम्मल तौर पर इसका इलाज कैसे हो सकता वो कहते हैं ला इलाज। इलाज बीमारी है, दवाई खानी है रोज से, एक गोली या है? 2। कितने बच्चे हैं आपके? 4। कितने बेटे, कितनी 2 बेटी? बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं। सारे स्टडी करते हैं? ट्यूशन? बड़ी बेटी मेरी माशाल्लाह फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, छोटा बेटा पढ़ रहा है, बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है। जो अंकल हालात बता रहे हैं, आप भी सुनती होंगी खबरों में भी कि आए रोज़ महंगाई इतनी बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो आंटी ऐसे हालात में किचन को मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है? किचन चलाना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। अंकल से कितनी लड़ाई हो जाती है, चीज़ें नहीं ला के देते जाओ?
बस हो ही जाती है, लेकिन ये कि वो मैनेज कर कहते ले। हैं अल्लाह पर्दा रखने वाला, इंसान के बस में कुछ नहीं है। ये ठीक। अल्लाह निज़ाम चला रहा है बस। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अंकल, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। पेट्रोल वैसे कल रात को एक बार फिर से महंगा हो गया, तकरीबन 5। हर चीज़ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह का हैं? शुक्र है। क्या काम करते हैं भाई? मैं ये रेलवे एम्प्लॉय हूँ। रेलवे एम्प्लॉय हैं, ठीक है। कल रात पेट्रोल की कीमत में फिर से इजाफा कर दिया गया, तकरीबन 5 रुपए का। तो कितना बजट डिस्टर्ब हो जाता है माहाना अगर एक दिन पेट्रोल महंगा हो? हाँ जी बिल्कुल हो जाता है मैम, बजट अपसेट हो जाता है। पर अब ये रीज़न है कि हमने डलवाना तो है पेट्रोल, पेट्रोल डलवाएंगे तो जॉब पे जाएंगे। ये एक बारी में जब आप पेट्रोल डलवाने आते हैं तो कितना पेट्रोल डलवा लेते हैं? मैं तकरीबन 1-1.5 लीटर डलवाता हूँ। 1.5 लीटर। और 1.5 लीटर पेट्रोल कितना टाइम चल जाता है? मेरा तकरीबन जाने में जॉब पे सिर्फ होता है जी। मतलब रोज़ाना की बुनियाद पर आपको पेट्रोल तकरीबन 3 लीटर पेट्रोल मेरा खर्च होता है। हुकूमत ने फैसला किया कि भाई पेट्रोल की कीमतों का तयन ना रोज़ाना की बुनियाद पर होगा, रोज़ाना डिसाइड होगा पेट्रोल सस्ता करना है या महंगा करना है, क्योंकि आलमी मंडी में भी पेट्रोल मुसलसल महंगा हो रहा है। आपने देखा होगा बॉर्डर्स वगैरह बंद है, जंगी सूरत हाल है, तो इसका बहुत बड़ा असर पाकिस्तान पर भी पड़ा है। लेकिन लोग यही कहते हैं कि जब हम मेहनत करते हैं, हम टैक्स देते हैं, हम हर चीज़ गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो फिर हमें तमाम सहूलियात क्यों नहीं मिल रही हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, होनी चाहिए मैम, जैसे आप कह रही हैं सहूलत होनी चाहिए पाकिस्तानियों के लिए। सही है। ये बताएं आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेबी हैं माशाल्लाह। 2 बच्चे हैं। छोटे हैं या स्कूल जाते हैं? छोटे भी। छोटे हैं। तो 2 बच्चों का भी आपने खर्चा उठाना है, उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करना है, फिर आपने अपना घर भी लेके चलना है। घर आपका अपना है? अपना हाँ जी। अपना है, शुक्र है। फिर इसके अलावा किचन भी चलाना है, तो कितना बजट डिस्टर्ब होता है? बजट तकरीबन आप हो जाता है तकरीबन 75,000 तकरीबन मेरा लग जाता है मंथली। हाँ जी। फिर भी परेशानी फिर भी अपसेट हो जाते हैं, अभी जैसे पेट्रोल महंगा हो गया और भी। हुकूमत से आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे? महंगाई भी है, हर चीज़ महंगी है। आप आटा ले लें, चावल, घी, दालें, कुछ भी ले लें, ज़रूरियात की चीज़ें, कुछ भी सस्ता नहीं है। कुछ भी सस्ता नहीं है। हुकूमत से यही है कि हमारे ये थोड़ी सी आसानी पैदा करें पेट्रोल के लिए, और ये आटा चीनी वगैरह इसके रेट कम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। काम ठीक चल रहा है? सवारी कितनी मिल गई हैं आपको सुबह से? यहाँ सवारी मिलनी है, तेल इतना महंगा है, डेली तेल का रेट बढ़ा देते हैं, तो इस परेशानी से निकले को सवारी से डेली झगड़ा होता है हमारा। झगड़ा किस बात पे होता है? किराए पे? किराए के मदबे के तेल बढ़ गया है। वो कहते हैं कि नहीं कल इतना किराया था, आज इतना कैसे दें हम। वो भी इस बात पे ट्रेड पे हैं कि कल अगर 40 रुपये है तो आज हम 50 रुपये मांगे, तो वो देने के लिए उनको भी तकलीफ़ होती है, तो हमें भी तकलीफ़ होती है। ये सुबह से मैंने अभी ये 200-300 रुपया कमाया है, ये अभी 600-700 मैंने पकड़ा है, 400 का पेट्रोल डलवा लिया है। हाँ जी, ये 200-250 मुझे बच गया है। शाम तक क्या 500-600 रुपये यहीं बचेगा मुझे। हाँ जी, 700-800 बच जाएगा। वो आंटी पकती है मसलन बहुत मुश्किल से। 5 बच्चे हैं, मकान किराए का है। हाँ जी, किराया कितना है? किराया जो है वो है 15,000 रुपये। और बच्चे स्कूल जाते हैं? बच्चे माशाल्लाह स्कूल पढ़ते हैं। हाँ जी, तो हालात जो है ना वो काफ़ी टाइट जा रहे हैं, वहाँ जो गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। आप फिर मुतालबा क्या करते हैं हुकूमत से? हर जगह इतनी महंगाई है, जब जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है, ऑलरेडी चीज़ें महंगी हो चुकी होती हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सबसे पहले महंगी होती है। ट्रांसपोर्ट महंगी होने की वजह से जिन लोगों का काम है वो अपनी तमाम चीज़ें महंगी कर देते हैं, और वजह यही बताई जा रही है कि जी जंगी सूरत हाल की वजह से इन परेशानियों का सामना। हाँ जी, ये परेशानी तो आवाम के मुकद्दर में लिखी गई है मेरे ख्याल से। अच्छा। हाँ जी, तो कभी ये परेशानी आपको लगता है ख़त्म हो जाएगी? मुश्किल है, ये नहीं ख़त्म होगी, ये परेशानी नहीं ख़त्म होगी। ये परेशानी हम हुक्मरान है, ये जो हमारे हुक्मरान से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि खुदारा हम पे रहम करें। अगर ऑयल जो तकसीम कार कंपनियाँ हैं जो ऑयल बेचती हैं या ख़रीदती हैं, या फिर आप कह रहे हैं पेट्रोल पंप मालिकान हैं, उनका कल एक मुज़ाकरात हुए थे हुकूमत के साथ जो कि नाकाम हो गए थे, और उन्होंने कल रात को ये कहा कि आज रात हम तमाम ऑयल का काम जो है वो बंद कर देंगे, पेट्रोल नहीं आएगा जाएगा। तो अगर पेट्रोल ही देना बंद कर दिया तो फिर आपको क्या लगता है कितना मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि आप तो काम भी रिक्शे पे करते हैं। आम जैसे लोगों के लिए, जो मजदूर आदमी है ना, जो मिडिल क्लास तबका है, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिनका इन्हें सारी सर्विस पे है,
मैंने शाम को लेके जाना है तो मेरे घर में चूल्हा जलना है। तो अगर मैं बाहर काम ही नहीं होगा या मुझे पेट्रोल नहीं मिलेगा, महंगा सस्ता जैसा भी हो मिल रहा है तो थोड़ा बहुत चल रहा है, तो ये अगर नहीं मिलेगा तो ये तो मेरा तो बिल्कुल चूल्हा ही बंद हो जाएगा। हाँ जी, मसला हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो दूसरी बात ये कि अगर पेट्रोल जितना मर्जी महंगा हो जाए, अल्लाह ना करे अगर 500 पर भी चला जाए, तो तब भी आप लोग मजबूर हैं खरीदने। मजबूर हैं खरीदने के लिए, मजबूर हैं। हमारे पास और कोई वसाइल नहीं है और कोई तरीका कार नहीं है रोज़ी कमाने का। सही है, आपको मौका मिला अपनी आवाज़ जो है वो आगे तक पहुंचाने का, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम हुकूमत से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा हम ये रिक्शे वाले हैं या हम दिहाड़ीदार हैं, हम लोगों पे कुछ रहम किया जाए। हमें कुछ ये महंगाई से हमारी कोई जान छुड़ाई जाए। हाँ जी, और ये पेट्रोल की कीमतें जो है इनको कंट्रोल में किया जाए और ये हाँ जी रहम किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सर, कल रात पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हुआ तकरीबन 5 रुपये का। तो आज जो ऑयल की आप कह लें या पेट्रोल की तकसीम कार कंपनियां होती हैं या फिर पेट्रोल पंप के मालिकान होते हैं, वो कहते हैं कि जी आज हम हड़ताल कर देंगे, आज 12 बजे के बाद पेट्रोल नहीं देंगे। तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ पेट्रोल नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ मुसलसल महंगा होता जा रहा है, हालात कितने कशीदा होते जा रहे हैं? बहुत ज़्यादा मैडम, हालात के बारे में क्या बताएं आप, अब तो टफ हो जाता है। एक बजट बना हुआ कितना डिस्टर्ब होता है, क्योंकि पेट्रोल के साथ साथ और भी चीज़ें महंगी। मैडम बजट तो कुछ रहता ही नहीं है, पहले बजट होता था, अब तो भी रहता ही नहीं है। अच्छा। ठीक है, हाँ। कितनी सैलरी है आपकी? इतनी है कि गुजारा हो जाता है? नहीं, अब गुजारे कहाँ, रेंट पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं गुजारे, और मुश्किल, बिल ही ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसीलिए मैडम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक है, शुक्र है। क्या काम करते हैं? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। वेल्डिंग का काम करते हैं, काम ठीक चल रहा है? शुक्र अल्लाह का। कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं आप? 200 रुपये का डलवाने लगा भी। कल रात को एक बार फिर से पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, वैसे तकरीबन 5 रुपये का, पता चला? हाँ जी, इन्होंने बहुत सारा बुरा कर रहे हैं, महंगाई तो ही बहुत तंग आए हैं। जब पेट्रोल महंगा होता है ना, तब तक तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट महंगी होती है, फिर बाकी ज़रूरत का सामान जो होता है वो महंगा हो जाता है। तो मैं भी शायद ऐसा हो जाए कि रात को पेट्रोल मिलना भी बंद हो जाए। रात को मिल नहीं रहा था, हमने पता किया था, हमारे लग नज़दीक पेट्रोल पंप आया था, उधर से मिल नहीं रहा था। आपने पेट्रोल पंप पे चेक किया था, वहाँ से आपको पेट्रोल नहीं मिला? 2 से किया था चेक, तो नहीं मिला था रात को। तो सुबह आए हैं तो 4 रुपये 5 रुपये इजाफा हुआ था, तो बाद में डलवाया सुबह। कितना मुश्किल है, आप क्या हुकूमत से कहना चाहेंगे? उनके लिए तो आसान है पेट्रोल की कीमत में एकदम इजाफा कर देना और इसका ऐलान कर देना, मतलब जिनको सफ़र करना पड़ता है या फिर जो ये महंगाई बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके लिए अपनी ज़िंदगी गुजारना कितना एक मुश्किल काम है। ਅਸੀਂ ਤੇ हुकूमत ਨੂੰ ਆਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। हाँ जी। क्यों आप इस हुकूमत से मुतमईन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने कुछ अच्छा नहीं किया? कुछ नहीं किया। मरीम नवाज साहिबा कहती है मैं पंजाब की माँ हूँ। नहीं, कितने माँ, लोग रोटी नहीं पूरी होती लोगों की, तो कहती मैं सब दी माँ वा, कोई इन्हों की गल नहीं हैगी। हाँ, शुक्रिया भाई आपका। कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। कितने का पेट्रोल डलवाया? 200 का। 200 का डलवाया। सुबह से कितने का डलवाया? तकरीबन 1400-1500 का। हाँ जी। और कितनी बचत हो गई है, कितनी कमाई हो गई है? बचत तकरीबन 600-700 बस। तब डबल पैसे आपने खाली पेट्रोल पे लगा दिए और जो आपके पास हैं वो सिर्फ 700 रुपये हैं। अब आप 700 रुपये में क्या क्या करेंगे घर की ज़रूरियात पूरी? हाँ जी, ये भी तो हम लोग ही सोच रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या क्या करेंगे 700 में। सब्ज़ी आपने ख़रीदी है, मुनासिब मिल गई आपको? 400 रुपये लाल टमाटर मिले ने, 2 लाल टमाटर लेने 50 रुपये के मिले ने। हाँ जी। इतनी महंगाई हो? हाँ जी, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। कल रात को पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ था, आपको पता चला था? तकरीबन 5 रुपये का। 5 रुपये, हाँ जी, 5 रुपये का इजाफा हुआ है। क्या आप सोच रहे थे जब आपने सुना कि भाई सुबह तो बहुत मसला हो जाएगा? उधर 5 रुपये का इजाफा होता है या इधर कोई रुपया 2 घटता है, तो सवारी फिर वो किराए का झगड़ा होता है। सवारी किराया नहीं बढ़ाते जब जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है? 5-4 रुपये में नहीं बढ़ता किराया बस। हाँ जी। हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे आप? हुकूमत से यही कहेंगे कोई हमारे बारे सोचें, गरीब लोग हैं, कोई थोड़ा जा कमी करें। हर चीज़ महंगी है, आटे का तोड़ा भी 1250 रुपये का हो गया है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। हाँ जी। और हुकूमत ने फैसला किया है कि अब रोज़ाना की बुनियाद पर ना पेट्रोल की कीमतों डिसाइड होंगी, कम होगा या बढ़ेगा या रोज़ाना डिसाइड करेगा? हाँ जी। सवारी तो नहीं ना रोज़ाना सोच दी ना।
हुकूमत रोज़ाना सोच रही है, सवारी नहीं सोच रही है। सवारी का रोज़ाना झगड़ा होता है, किराए का रोज़ाना ही झगड़ा होता है सवारी। अच्छा भाई, हो सकता है कि आज रात से पेट्रोल अब आपको ना मिले, क्योंकि हुकूमत का जो मुज़ाकरात चल रहे थे डीलर्स के साथ वो तय नहीं पाए। अगर शॉर्ट हो गया पेट्रोल तो कल कितना मसला हो सकता है? मसला होएगा, आवाम वास्ते ही मसला है। साढ़े यही सुनने में आया कि कल आज रात 12 बजे के बाद शायद ना मिले पेट्रोल। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा हो जाएगा। सही है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं अंकल आप? अल्लाह दी रहमत, अल्लाह दी काम कैसा चल रहा है? अल्लाह दी रहमत। अंकल कितने का पेट्रोल डलवा लिया? प्लॉट 1500 का पाए, फिर किहड़ी फर्क पैना। सुबह से अब तक कितना आपका पेट्रोल का खर्चा आ गया? 2 लीटर समय आए गया ही हूँ लीटर लगा। हाँ, स्टेशन तो घूम गया है बाबा। अंकल कल रात पेट्रोल की कीमत में फिर से इजाफा हुआ था। बेचारे भुखे ने, वो की करना जी, अशिया कितों करना, साढ़े पैसे नहीं करनिया, सानू किहड़ा कोई असर होना कोई असर नहीं। असर आवाम तो मजबूर है ना। केड़ी आवाम मजबूर है? कौन मजबूर है? तुसी मजबूर हो। 1000 रुपए भी, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने ना। ड्रामा सब ड्रामे ने। 3000 खर्चा, 4000 घर खर्चा होंदा। नੱਚ के चौलों की प्लेट से अं जाके वोट दिन्ने गैरता साड़ियाँ मरिया टीवी के बैग की लोगों को दसना, किहड़ा नूं दसना। सही है, यही गमा गुस्सा जो है वो हमारी आवाम में पाया जा रहा है। मतलब लोग अब ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि कसूर सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों का ही है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक, अल्लाह का। अच्छा, उन अंकल ने कहा कि लोग ही ख़राब हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम मान ही नहीं रहे हैं इस चीज़ को, भाई ये हुकूमत ही अच्छी नहीं है। कल रात पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये, तकरीबन 5 रुपये का इजाफा हो गया है, तो कितना बजट डिस्टर्ब हो गया? मसलन के कल रात पेट्रोल बढ़ गया है। बढ़ गया जी। मैं पूछ रही हूँ कि कितना बजट डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि आप लोग किराया बढ़ाते हैं तो सवारी किराया नहीं बढ़ाती। नहीं, सवारी किराया बढ़ाती नहीं है, बिल्कुल ही नहीं बढ़ा रही है। पेट्रोल बड़ा महंगा हुआ है, हमारा हुआ है, सवारी का नहीं हुआ है। सवारी तो उतना ही किराया दे रही है। अच्छा, आप अगर किसी को कहते हैं कि भाई 30 से अब मैंने किराया बढ़ा के 40 कर दिया क्योंकि कल रात को पेट्रोल बढ़ चुका है, फिर सवारी क्या बोलेगी आप? सवारी नहीं बैठती, वो कहती है हम बस में बैठ जाएंगे, आप जाएं, उतर जाती है सवारी। मजबूरन हमें कहना पड़ता है। वो कहती है तेल महंगा ही नहीं होया, तुसी अपने कौन बना के जोड़ देते हो, जो तेल महंगा होया असी किराया बढ़ाना। ये तो सबको पता है कि पेट्रोल जो है वो मुसलसल महंगा होता है। लेकिन आप जी ये सवारी बात नहीं मानती। अगर हम ज़्यादा फोर्स करते हैं वो उतर जाती है, वो बस में बैठ जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसी अफवाहें भी हैं, ऐसी बातें भी सुनने में आ रही हैं कि आज रात के बाद से पेट्रोल मिलना भी फ़िलहाल बंद हो जाएगा जी। पंप मालिकान जो हैं वो पेट्रोल रोक देंगे, वो क्योंकि उनके मुज़ाकरात जो हैं हुकूमत से वो तय नहीं पाए। फिर हम क्या करेंगे? फिर बस अच्छा, बंद बस। घर कैसे चलाएंगे? बस फिर घर ऐसी बेरोज़गारी है, फिर क्या करेंगे? आपको पता है जब बेरोज़गारी बढ़ती है तब तक जुर्म बढ़ता है। जी ऐसे ही है, फिर जुर्म तो बढ़ना ही है। जारी बात है, हमने अपने बच्चों को कैसे खिलाना है, हम क्या करेंगे? यही हमारा ज़रिया है रोज़ी का। अगर ये बंद हो गया फिर हमने किधर जाना? आप कोई मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत से कि भाई परेशानी का आलम यह है कि लोग एक एक वक्त की रोटी से भी गए और हालात हुकूमत के सामने? हम मुतालबा क्या है, मुतालबे का मकसद तो ये है ना, अगर कोई हल निकले, हल तो कोई निकलता नहीं है। जी शायद सुन ली जाए आपका इंटरव्यू चल रहा है और मरीम नवाज़ साहिबा देख लें और वो कहें कि भाई बंदा तो ठीक है। यही गुजारिश है कि पेट्रोल कम हो जाए, ठीक है, और महंगाई कम आ जाए। हमारा तो और कोई मुतालबा नहीं। महंगाई कम आ रही है। बिजली का बिल आपका कितना आ रहा है? बिजली का बिल आ रहा है 5000 6000। ठीक है, मुनासिब, आप दे सकते हैं ईजीली ज़्यादा है हमारे लिए, क्योंकि एसी वगैरह तो नहीं है, फ्रीज़र भी नहीं है, तो ज़्यादा ही है ना। फिर 200 यूनिट क्रॉस कर जाते हैं। हाँ जी, क्योंकि ये बात है और ये बात है, और मेरा घर भी रेंट का है, ठीक है। रिक्शा भी मेरा रेंट का है, रिक्शा भी रेंट का है। कितनी दिहाड़ी देते हैं आप? 800 रुपये। वो लाजमी देनी है? लाजमी देनी है। क्या जो रिक्शे का मालिक है वो कभी इस बात को मान लेता है कि चलो आज की दिहाड़ी नहीं लगी, पैसे छोड़ दो? नहीं मानता, वो शाम को फ़ोन करना शुरू कर देता है कि दिहाड़ी भेज दो, फ़ोन पे जायज़ कैश करवा दो, दिहाड़ी जायज़ कैश करवा दो। जी ऐसे अब 3-4 दिन हुए, पैसे, ये बारिशें पड़ रही है, पैसे नहीं बच रहे हमारे। 2000 रुपया, 2000 का हमारा चलान होता है, 2000 का चलान होता है। चलान सबसे ज़्यादा किस वजह से करते हैं? ये कहते हैं आपका लाइसेंस नहीं बना। अस्सलाम वालेकुम। कैसे अंकल आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक। क्या काम करते हैं अंकल? वेल्डिंग का करते हैं। वेल्डिंग का काम करते हैं, ठीक चल रहा है काम? बस शुक्र अल्लाह पाक का गुजारा हो रहा है। ठीक है। कल रात को एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, तकरीबन 5 रुपए का। जी। कितनी परेशानी बढ़ गई? बस जी
पेट्रोल तो मैनेज कर रहे हैं बस ज़िंदगी को, क्योंकि पेट्रोल जो है वो उसके साथ हमारी गाड़ी चलती है। तो पेट्रोल जितना महंगा होता है हमारा उतना सफ़र ज़्यादा है, तो पेट्रोल ज़्यादा डलवाते हैं, पैसे ज़्यादा हैं, तो इसलिए परेशानी है। अभी एक महीने का आपकी बाइक का पेट्रोल का खर्चा कितना होगा? भाजी पहले 200-300 का डलवाते थे, अब 500 का डलवाना पड़ता है जी। तो बजट बहुत आपका हाई हो गया पेट्रोल की वजह से। बस परेशान है क्योंकि हमारी गाड़ी जो हम फिर के काम करते हैं, तो ज़्यादा जितनी चलती है सारा दिन हमने रोड पे रहना होता, काम हमारा वेल्डिंग का शटर का है, तो उसकी वजह से हमें ज़ाहिर है कि पेट्रोल ज़्यादा डलवाना पड़ता है। तो जब कम रेट था तो मैनेज हो जाता था। अंकल आपको ये पता है कि पेट्रोल मुसलसल महंगा करने की वजह क्या है हुकूमत की? कहते हैं जी जो जंगी सूरत हाल चल रही है, आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, उसकी वजह से हमें भी बढ़ाना पड़ता है पेट्रोल। तो आप मुतालबा क्या करना चाहेंगे हुकूमत से? इतने परेशानी का आलम है, इतने टफ़ डेज़ चल रहे हैं, आगे कोई चीज़ सस्ती नहीं मिल रही है, हर चीज़ देखो महंगी है, चाहे आप वो बिल्स देख लें, इसके अलावा खाने पीने की अशिया देख लें, यही एक गरीब की ज़रूरत है ना, तो बहुत महंगाई है। भाजी ये तो इनके लिए तो ये आसान काम मुझे लग रहा है कि जब भी कोई परेशानी इन पर आती है तो ये चीज़ें बढ़ा देते हैं, पेट्रोल बढ़ा देते हैं, बस अपने आप को ये मैनेज कर रहे हैं, हमारा तो कोई ख्याल नहीं कर रहा। हम तो अल्लाह का सहारा है और इनसे कोई तवक्को नहीं हमें, क्योंकि मुतालबा यही है कि इनको चाहिए कि जो सफ़ेद पोश तबका है ना, वो जो मज़दूर है रोज़गार लेके आता है अपने बच्चों के लिए, उनका ख्याल होना चाहिए इनको। चलें, शुक्रिया बहुत आपका। भाई आप जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कल रात को पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हो गया तकरीबन 5 रुपये का। ख़ास तौर पे रिक्शा ड्राइवर्स को ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि रोज़ाना के बुनियाद पर आपने जितने पैसे कमाने हैं आधे से ज़्यादा पेट्रोल पे लगा देने हैं, तो कितनी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं जब जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, हद से ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं, क्योंकि फिर सवारी भी जो सी हमें रेंट नहीं देती, तो पेट्रोल महंगा होता है तो आप रेंट बढ़ाते हैं। ज़ाहिरी बात है, अभी फिर हमने बढ़ाना ही 10 रुपये जी, और सवारी दे देती है 30 की जगह 40 रुपये। नहीं, बहुत मुश्किल बहस करती है, आगे से झगड़ा वगैरह भी हो जाता होता है अक्सर। और अगर आज ऐसा हो जाता है कि पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल मिलना बंद हो जाते हैं क्योंकि मुज़ाकरात जो हैं वो तय नहीं पाए हुकूमत के पेट्रोल पंप मालिकान के साथ या डीलर्स के साथ, तो फिर कितना मसला हो सकता है कल? फिर ज़ाहिरी बात है, फिर ज़्यादा ही मसला हो जाएगा। अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा तो फिर रिक्शा खड़ा हो जाएगा, रिक्शा खड़ा हो जाएगा तो फिर हम ब्लैक में मिलेगा ना, फिर ब्लैक में वो तो बात की बात है, मिले ना मिले, लेकिन हमारा रोज़गार बंद हो जाएगा अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा तो। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अंकल आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कितने का पेट्रोल डलवाने लगे? 650 का। 650 का सारा पेट्रोल आपने आज ही डलवा दिया? हाँ जी। अंकल वैसे कल रात पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ तकरीबन 5 रुपये का, तो जब आपने ये खबर सुनी तो आपको कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी हुई है जी। बहुत खुशी हुई। हाँ जी। क्या फिर आपने हुकूमत को दुआएं दी? दुआएं रोज़ देते हैं जी। अच्छा, हाँ। क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा दुआ कौन सी मांगते हैं? बस करते जाए महंगा, कोई बात नहीं। ठीक है अंकल, ये बताएं कि एक नॉर्मल बंदे का कितना बजट डिस्टर्ब हो जाता है जब जब ये लोग पेट्रोल बढ़ा देते हैं? काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। और फी लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए? बस कर दें जितनी हो सकती है इनसे। कम से कम आप क्या समझते हैं? बस ये 200 तक ले आए। 200 या 250 है ना? हाँ जी। ठीक है। इससे पहले भी नाज़रीन पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ था, और एक दिन तो ऐसा आया था कि पेट्रोल की कीमत इजाफा होने की वजह से जो पेट्रोल पंप मालिकान हैं उन्होंने अपने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल देना ही बंद कर दिया था, और काफ़ी लोगों ने इस पे शदीद गम का और गुस्से का भी इजहार किया था। आप एक बार ये भी मनासिर देखें। कैसे अंकल आप ठीक हैं? ठीक ठाक। काम ठीक चल रहा है? नहीं, तेल नहीं मिल रहा, काम क्या पेट्रोल नहीं है? नहीं। खैर मैं इस वक्त PSO के पेट्रोल पंप पर खड़ी हूँ, और यहाँ पर लिख के भी बाकायदा लगाया गया है कि पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। पेट्रोल नहीं है, फिर अब आपने क्या ये क्या फ़ी लीटर इसकी कीमत जा रही है? पता नहीं इसकी। भाई साहब
हाई ऑक्टेन की फ़ी लीटर कीमत क्या है? 340 रुपये। 340 रुपये। पेट्रोल की तकरीबन 312 रुपये, वही 30-35 रुपये ऊपर ही आपको पड़ रहा है। एक तो वैसी महंगाई के ये हालात हैं कि लोग पेट्रोल भी ख़रीदने के काबिल नहीं हैं, और इन्हीं सिचुएशन में आप हालात देखें कि क्या हैं। ये भाई साहब ने 1 लीटर डलवाया? नहीं, 100 का डलवाया। 2 लीटर डलवाया? 100 का। 100 का डलवाया बस? हाँ जी। ये कितनी देर तक चलेगा? कितनी देर भाई आगे तक जाएगा, फिर घर तक जाएगा। घर तक ही जाएगा। तो अभी सर ये बताएं कि आप कहीं और से भी पता करके आए हैं कि पेट्रोल मिल रहा है या आगे कहीं नहीं है? कहीं भी नहीं है। नहीं। क्या लगता है आपको पेट्रोल ख़त्म होने महंगे की वजह? महंगा होने की वजह से आपको नहीं लगता कि पेट्रोल पंप के मालिकान ने या फिर कंपनीज ने पेट्रोल रोक लिया है और इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई जब पेट्रोल महंगा होगा इसके बाद फिर से पेट्रोल जो है बेचना शुरू कर देंगे? क्योंकि आज अंकल ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज रात पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। हो गया हो जाएगा। कर दिया उन्होंने, सुबह का बता दिया है। कितनी परेशानी हो सकती है? बहुत ज़्यादा, इधर ज़्यादा बढ़ता है। आपने किराया बढ़ाया जब पेट्रोल बढ़ा? नहीं बढ़ता। कितना किराया ले रहे हैं? 40 रुपये। कहाँ से कहाँ तक का? ये एक मोरियापुर से मुहानपुरे का। 40 रुपये? हाँ जी। सवारी इसमें भी बहस करती है? करती है, वो कभी काम करें और। सही है, ठीक है। कब से पेट्रोल नहीं मिल रहा है? ये आज अभी से नहीं रहे, घंटे हो गया। तो कह रहे हैं रात में भी हम पता करके गए हैं, रात में भी पेट्रोल 10 मिनट हुए ख़त्म हुए। तो वापस कितने टाइम तक आपका स्टॉक आ रहा है? शाम को आएगी गाड़ी। शाम को आ रही है, मतलब शाम तक लोग यहाँ से पेट्रोल नहीं हाई ऑक्टेन बेच रहे हैं। नहीं, हाई ऑक्टेन तो मिल रहा है लेकिन वो महंगा बहुत है ना। तो आपने बताया मालिकान को कि भाई पेट्रोल ख़त्म हो चुके हैं? जी तो पेट्रोल की गाड़ी भी? जी ख़त्म हो गए। फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला हाई ऑक्टेन बेचिए, हाई ऑक्टेन। उनका ये बेचो? नहीं, ख़त्म हो गए। तो लोग जब आके शिकवा शिकायत करें कि भाई हमें ये नहीं चाहिए, हमें पेट्रोल चाहिए। ये अच्छा पेट्रोल इधर ही बेच रहे हैं। भाई महंगा है, अच्छा नहीं चाहिए लोगों को बस वो चाहिए जिनसे उनका गुजारा हो जाए। आप बताएं, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है आज रात को, तो कोई घर डिस्टर्ब होता है राशन वगैरह लेने में? कोई मसला परेशानी? सब चीज़ होती है, सब चीज़ होती है। कितने का होना चाहिए फी लीटर पेट्रोल? जैसे पहले से 80 होना चाहिए, 250 लीटर पहले भी था, 250 के ऊपर गया। ठीक है, दूसरी साइड पे चलते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आ गए हैं लोग। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पेट्रोल जब अब ख़त्म हो चुका है तो ये हाई ऑक्टेन डलवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है आप? पेट्रोल नहीं है यहाँ पर, पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर हाई ऑक्टेन मिल रहा है और वो 340 का है। हमारी मजबूरी है, हम क्या कर सकते हैं जी, डलवाएंगे। कितने लीटर डलवाएंगे? 1 लीटर से ज़्यादा नहीं डलवा सकते, मजबूरी है, काम नहीं चलता ना। मतलब आपने तो अच्छा लोडिंग की हुई है, इसका भी चलान हो जाता है? ये जाहिर सी बात है, काम फिर करना है, पेट पालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आज रात को सुनने में आया पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हो जाएगा। जी, तो फिर भी मजबूरी के तौर पे करना पड़ेगा। आपको एकदम शौक क्यों लग गया जब मैंने कहा इजाफा हो जाएगा? रोज़ पेट्रोल बढ़ रहा है, आजकल फिर बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। सुनने में आया आज रात को शायद बढ़ जाएगा पेट्रोल। बस पेट्रोल वालों की मौजे लग गई। अभी यहाँ पर पेट्रोल ख़त्म हो गया PSO के पेट्रोल पंप पे। अल्लाह करीम, अब क्या कह सकते हैं। और हाई ऑक्टेन अंकल 340 का मिल रहा है। मिलाना तो पड़ेगा, जब 400 का था। क्या हुकूमत से मुतालबात करते हैं कि हालात देखो क्या हो गए? कुछ नहीं कह सकते जी, कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है जी, एक अंकल यहाँ पर खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? ठीक है। पेट्रोल ख़त्म हो चुका है? बस सब ख़त्म हो गया है। हाई ऑक्टेन डलवा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। 340 का है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत महंगा। पेट्रोल से भी महंगा? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है आप। बहुत ज़्यादा अंकल मिल रहा है। देखिए इन्होंने लिखा हुआ भी है, हर जगह लगाया हुआ भी है। तो इनको तो चाहिए था कि पेट्रोल अगर ख़त्म हो गया तो अपने मालिकान को कहते कि भाई यहाँ पर भेज दो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही है आप। कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं? 100 रुपये का। 100 रुपये का डलवा रहे हैं? हाँ जी, क्या करें। कितनी देर तक चलेगा ये? बस नाकी तक जाएगी बस। फिर वापस कैसे आएंगे? फिर आपको दिलवा लूँगा। 100 रुपये का ही? हाँ, बस ऐसे ही गुजारा? ऐसे ही गुजारा। आज रात को फिर से पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो सकता है? बिल्कुल भाई, तभी मैंने बंद किया ना उन्होंने। अंकल आप क्या कहते हैं? पेट्रोल इनकी कह नहीं सकते, जो हमारा हाल हो रहा है हम कुछ नहीं कह सकते। कोई फ़ायदा कहने का है? आज तक कोई फ़ायदा हुआ कहने, बहुत कुछ कह के थक गए हैं। किसी के सर में जून नहीं निकलती, हम क्या करें। कितने का पेट्रोल हाई ऑक्टेन? ये कितने का डाला? 300 350। 1 लीटर डलवाया ना आपने? हाँ, 350 का।
मतलब अंकल आम पेट्रोल की निस्बत हाई ऑक्टेन कितना महंगा पड़ गया? तकरीबन 30-35 रुपये। ऐसे लोग इतने परेशान हैं और ये दुनिया मर रही, किसी को पता नहीं। कह रहे हैं दुनिया मर रही है, किसी को पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? काम ठीक चल रहा है आपका? अल्लाह का शुक्र है बहुत। अच्छा, यहाँ पर पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो चुका है और हाई ऑक्टेन दिया जा रहा है, और हाई ऑक्टेन की फ़ी लीटर कीमत जो है वो 340 रुपये। ऐसे ही है। डिस्टर्बेंस हो जाती है, मसले पैदा हो जाते हैं जब पेट्रोल महंगा होता है। इसमें ज़्यादा चलाता हूँ हाई ऑक्टेन ही। हाँ हाँ। आप अफोर्ड कर सकते हो? हाँ जी, क्यों नहीं। क्योंकि आपकी सवारियाँ जो हैं वो किराया तो नहीं बढ़ाती, ये हमें सुनने के लिए मिला है, तो आप फिर भी फ़ायदा क्या होता है हाई ऑक्टेन डलवाने का? फ़ायदा ये होता है ज़रा गाड़ी सही रहती है। हाँ, एवरेज में सही रहती है। अगर रात को इजाफा हो गया पेट्रोल की कीमत में भी, हाई ऑक्टेन भी, तो फिर कितना मसला हो जाएगा? कुछ कह नहीं सकता मैं। या आप जितना भी महंगा हुआ आप डलवा लो, चाहे 500 का कर दो, कोई मसला नहीं। कोई बात नहीं। आपको कोई मसला होगा? पेट्रोल जब महंगा होता है तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ज़ाहिर बात है, अगर 500 रुपये ये बढ़ाते हैं, 500 को पेट्रोल होगा तो ये 40-50 रुपये एक सवारी के लिए किराया बढ़ जाता है ऊपर, ये मसला है। पेट्रोल महंगा होगा तो आपकी किराया बढ़ा देंगे? इनका तो कोई नुकसान नहीं, वो आवाम के लिए नुकसान होगा। उनको भी नुकसान होता है, उनका पूरा नहीं पड़ा। एक सवारी का 50 रुपये 60 रुपये किराया बढ़ा। अभी कितना लिया इसने आपसे किराया? इसने अभी 50 रुपये लिए। 50 रुपये। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? सिंहपुरे से लेके एक मोरिया तक। बस भाई 50 रुपये ज़्यादा नहीं? 40 रुपये ले लूँगा, कोई बात। 40 रुपये कह रहे ले लूँगा। 50 रुपये लिए हैं, ले लिए हैं, दे दो अब 10 वापस। वो दे दूँगा मैं, वो कोई बात। दे देना भाई, ताकि वो खुश हो जाए, तो दे देना। अभी तो मैंने पेट्रोल डलवाया, मैं सवारी देंगे या नहीं? 10 रुपये की बात नहीं है, सब सवारियों के साथ ऐसे ही करते हैं, जितने भी लोग बैठेंगे वे ऐसे ही करेंगे। ठीक है जी। ये भाई साहब कह रहे हैं ज़्यादती जो है वो सवारियों के साथ हो रही है। इन लोगों ने तो पेट्रोल डलवा लेना है, लेकिन ज़्यादती सवारियों के साथ हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? ठीक है। क्या काम करते हैं सर आप? मैं रेलवे में जॉब करता हूँ। अच्छा, सरकारी मुलाजिम? हाँ जी। कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को तो? मसला बहुत है, आपको पता है महंगाई बहुत है, बहुत परेशान हुए हैं। अच्छा सर, पेट्रोल ख़त्म हो चुका है? हाँ जी, पेट्रोल भी बहुत महंगा किया हुआ है। यहाँ है भी नहीं पेट्रोल, हाई ऑक्टेन डल रहा है। हाँ जी। तो वो 340 का है फी लीटर। क्या बनेगा इसमें? बहुत परेशान हुए हैं, हर बंदा जो है ना यकीन करे। आंटी ने डलवा के दी अपने बेटे को पेट्रोल? हाँ जी। कितने का आपने डलवा के? बस 200 का पवा दिता है, हुण की करिए फिर। कहाँ तक जाना है आपने? काफ़ी नादरा दफ्तर तक जाना। अच्छा, तो बेटा आपका ज़्यादा तो नहीं फरमाइश करता कि ज़्यादा पेट्रोल डलवा के दो तभी लेके जाओ? आगे हंस रहे आगे से। मैं कह रही थी 100 का पवा लो, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। अच्छा। तो कह रहे हैं नहीं 200 का डलवा। इनकी तो बाइक ही नहीं चलती जब तक आप पैसे ना दें। हाँ, इसीलिए हमने फालतू में पैदल आना। अच्छा, पेट्रोल नहीं है यहाँ पर और हाई ऑक्टेन आपने डलवाया। हाई ऑक्टेन फ़ी के लीटर जो है वो 340 का है। तो सुनने में आया रात को फिर से पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो सकता है। हो जाए। फिर कहाँ से लोगे पैसे? फिर तो अम्मा भी नहीं देंगी। अपने पास से करवाएंगे, फिर अपने पास से डलवाएंगे। चलें ठीक है जी, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ। ये हमने रात को सुना था कि पेट्रोल जो है वो काफ़ी पेट्रोल पंप्स पर नहीं मिल रहा, यहाँ तो बिल्कुल नहीं मिल रहा, ख़त्म हो चुका है। और हाई ऑक्टेन जो है वो सुनने में आया कि डलवा रहे हैं सारे, और ये हमने देखा भी है 340 का है हाई ऑक्टेन फ़ी लीटर। अभी पता लगा। अच्छा, आप पेट्रोल ही डलवाने आए थे? जी, कल डलवाया था। तो आप 340 का ही डलवा लेते? नहीं, वो फिर फिक्स होता है ना, मशीन फिक्स होती है। या तो कम का डलवाएं या फिर ज़्यादा का डलवाएं। अगर आज रात पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो सकता है, इतना ही हो सकता है, हमारे पास जितना पॉसिबल था हमने करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? पेट्रोल डलवाने आए हैं, पेट्रोल ख़त्म हो गया, हाई ऑक्टेन डल। वो तो अब क्या करें, गरीब हम कहाँ जाए? हाई ऑक्टेन डलवाएंगे? ये तो डलवाएंगे, अफोर्ड नहीं कर सकते, ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है ना। 340 का फ़ी लीटर। जी, अब क्या कर सकते हैं, ये वाम को तो बस लूट रहे हैं, क्या कह सकते हैं उनको। और ये तो महंगा कर दिया, और पेट्रोल भी शॉर्ट हो चुका है, आपको पता है। दे नहीं रहे, करोड़ घाटी में भी नहीं दे रहे। पेट्रोल घाटी में भी नहीं दे रहे? नहीं दे रहे, न्यू पंप डाला उधर भी नहीं दे रहे। क्योंकि रात को पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने वाला है, यही सुनने में आया है। पहले तो 400 312 था, अब इकट्ठा करेंगे, अब देखें क्या करते हैं हमारे क्या साथ। लगता है आपको कहाँ तक जाएगी कीमत? देखे जाके 500 तक चलेगी, अब देखें कहाँ तक लेके जाते हैं।
ये 700 तक भी ले जाएंगे तो वहाँ में डलवाना है, वहाँ भी हमारी ढीठ है, ढीठ है। अगर ना डलवाएं, एक दिन ना डलवाएंगे तो ये पंप वगैरह बंद हो जाएंगे, कीमत खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। लेकिन हम में इतफाक़ नहीं है, बात ये है, अवाम में इतफाक़ नहीं है। आप कह रहे हैं जब पेट्रोल ज़्यादा महंगा होता है तो पहिया जाम हड़ताल कर देनी चाहिए? कर देनी चाहिए ताकि इन हुकूमत को भी कुछ पता चले और इन लोगों को भी पता चले। हमारी आवाम जो है ना वो नहीं, एक भांडे की ढक्कन नहीं है, समझ लें जो कर रही है लोग। अब आप नहीं डलवाएंगे? नहीं, हम नहीं डलवाएंगे। अब आगे चले जाएंगे? जी। आगे भी ना मिला फिर हम गाड़ी उठा के ले जाएगी, यही हो सकता है, और क्या करेगी। ठीक है भाई, पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, हाई ऑक्टेन मिल रहा है और वो फी लीटर जो है वो 340 का है और रात तक फिर से सुनने में आया पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो सकता है। क्या कर सकते हैं, फिर पाकिस्तान है। कितना डिस्टर्बिंग होगा ये अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाता है। और दूसरा ये पेट्रोल इन्होंने अभी से ही शॉर्ट कर दिया, दे ही नहीं रहे, कहते हैं ही नहीं, ख़त्म हो गया। बाजी अब क्या कह सकते हैं। ये पीछे मैं दरोगे वाला से आ रहा हूँ, तकरीबन 10 किलोमीटर पीछे, सारे पेट्रोल पंप बंद किए हुए हैं इन्होंने। कहाँ जाएं हम, बताएं ना। हाई ऑक्टेन 340 का दे रहे हैं तो वो हम गरीब आदमी दिलवा सकता है हाई ऑक्टेन? जहाँ पेट्रोल हमने दिलवाना है 200 का 250 का, हमें 350 150 हमारे पल्ले से गया, हमारा तो नुकसान हो गया ना। एक गरीब आदमी 1000 रुपया कमाता है, ठीक है, उसमें वो 350 का हाई ऑक्टेन दिलवाएगा, वो घर क्या लेके जाएगा। हम तो पिस के रह गए हैं, गरीब आदमी पिस के रह गया। इस हुकूमत को, मैं पक्का सच्चा नून लीग का सपोर्टर था, लेकिन अब मेरा दिल उठ गया, ठीक है। अब मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, सिर्फ यहाँ अल्लाह की ज़ात है, यहाँ खुद है, किसी पे कोई बिलीव हमारा रहा ही नहीं। हम तो एक वो गधा होता है ना, वो बन के रह गए हैं हुकूमत के लिए, जिसको जिस तरफ चाहे मोड़ लिया, बस। थैंक यू। पता है रात को यही उम्मीद की जा रही है कि शायद पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए। ये बढ़ेगी, उम्मीद नहीं है, इंशाल्लाह बढ़ेगी। ये जिस तरह की हमारी हुकूमत है, ये पेट्रोल की कीमत ज़रूर बढ़ेगी। पीछे से महंगा होता है 2 माह बाद, जब आता है महंगे वाला वो इससे पहले ही, जब आता है लेट आता है, जब महंगा करना होता है उसी दिन ये महंगा कर देते हैं। आप देखें वो रिक्शे वाले भाई चले गए, वो कह रहे हैं मैं हाई ऑक्टेन नहीं डलवा सकता क्योंकि मैं अफोर्ड ही नहीं कर। मेरी बात सुने, वो बेचारा गरीब आदमी है, वो क्या करेगा, उसको अब सवारी नहीं मिलेगी, यहाँ उसका रिक्शा बंद हो जाएगा, सवारियाँ बैठी उसको उतारनी पड़ेगी, जो उसका खर्चा होगा वो भी जाएगा। तो अभी बात पेट्रोल नहीं है तो शायद पेट्रोल की कीमत में इजाफा भी हो रहा है, इसीलिए बंद किया हुआ ना इन लोगों ने, बंद कर दिया है, इसीलिए ही रोक दिया है। बस अपनी कमाई। अच्छा, इन लोगों ने शायद अभी तक इन्फॉर्म भी नहीं किया होगा अपने मालिकों को कि भाई पेट्रोल ख़त्म हो चुका है तो भेज दें कोई टाइम। इन लोगों की मिली भगत से सब कुछ हो रहा है। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। पेट्रोल डलवाने आए हैं, पेट्रोल तो मिल नहीं रहा, पेट्रोल ख़त्म हो गया है, क्या करें, हाई ऑक्टेन डाल रहे हैं, 340 का फी लीटर। क्या करें, फिर मजबूरी है, डालना पड़ेगा। क्या करेंगे? काम तो करना है ना, ज़ाहिर बात है। तो डलवा लेंगे आप ये? क्या करें, मजबूरी है फिर। अच्छा, आप पेट्रोल कितने का डलवाने आए थे और अब हाई ऑक्टेन डलवाएंगे तो वो कितने का डलवाएंगे? पेट्रोल तो लीटर डलवाना था, अब उतने का ही हाई ऑक्टेन डाल देते हैं। ये 30 रुपये महंगा है तकरीबन। कोई मसला नहीं है, क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी है, ठीक है। कुछ लोगों को पता चल रहा है जबकि भाई पेट्रोल ख़त्म हो चुका है और वो मजबूर हैं तो वो हाई ऑक्टेन डलवा भी रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग जो रिक्शा चलाते हैं या फिर ऑनलाइन सर्विसेज इस्तेमाल करके, ऑनलाइन एप्लीकेशन इस्तेमाल करके बाइक या गाड़ी वगैरह चलाते हैं और उस पर अपना काम वगैरह करते हैं, तो उन लोगों का तो यही कहना है कि हम हाई ऑक्टेन नहीं डलवा सकते, वो वारे में ही नहीं है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि पेट्रोल की कीमतें बार बार बढ़ने की वजह से लोग कितना परेशान है, अपने कारोबारों को कितना रो रहे हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट की जान को कितना रो रहे हैं और एक ही मुतालबा करते हमेशा नज़र आते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जानी चाहिए। हालांकि हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों का तयन जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाएगा। इसके अलावा जब कल हुकूमत का जो है वो मुज़ाकरात नहीं तय पाए गए और अब जो है पेट्रोल पंप्स के मालिकान, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि शायद आज रात 12 बजे के बाद हड़ताल कर दी जाए और हमें लाहौर के बल्कि पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल जो है वो नहीं मिलता हुआ नज़र आएगा। इसकी वजह से भी लोग हमें काफ़ी परेशानी में मुब्तला नज़र आए। हुकूमत से लोगों ने एक ही अपील की है कि बेशक जंगी सूरत हाल है, हमें पता है कि बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आवाम की परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए पेट्रोल की कीमतों में उतार चढ़ाव किया जाना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।